ईरान के शहर नहवा के गवर्नर एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी की खिदमत में तशरीफ़ ले आए और उनसे कहने लगे, ऐ बुज़ुर्ग, जो तेरे पास है वो सब कुछ मुझे दे दे, या मुफ्त दे दे या अपने मुंह मांगी दौलत ले ले। जुनैद बगदादी साहब ने फरमाया कि दौलत के ज़रिए तू मुझे दे नहीं सकता, इतनी तेरे पास है नहीं कि तू मुझे दे सके, इतनी तेरी हैसियत नहीं कि तू मुझसे दौलत के एवज़ वो सब कुछ ले सके, और अगर मैं मुफ्त दूँ तो तुझे कदर नहीं होगी, तो इसके लिए तुझे कुछ बातों पर अमल करना पड़ेगा। गवर्नर ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जुनैद बगदादी साहब ने फरमाया, तू गवर्नरी फौरी छोड़ दे। उसने कहा, मैंने छोड़ दी। फिर जुनैद बगदादी साहब ने कहा कि जा अपनी रियासत में, सल्तनत में सब लोगों से जाकर माफ़ी मांग। गवर्नर अपनी सल्तनत में वापस गया और सबसे माफ़ी मांगी। उसको पूरा 1 साल लग गया, लेकिन 2 लोग उसको नहीं मिल सके। वो वापस आया जुनैद बगदादी साहब के पास और उनको बताया कि सिर्फ 2 लोग मुझे नहीं मिले, बाकी मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है, और उन 2 लोगों के लिए मैंने 1 लाख दिरहम सदका कर दिया है उनके नाम का। जुनैद बगदादी साहब ने फरमाया कि अभी तक माल की बू और तेरी मैं नहीं मरी, तू जा और इस दरगाह के टॉयलेट साफ कर। गवर्नर ने कहा, ठीक है, और वो जाकर दरगाह के खानकाह के टॉयलेट साफ करने लगा। 2 साल तक उसने टॉयलेट साफ किए, लोगों के जूते साफ किए और फिर वापस आ गया। जुनैद बगदादी साहब ने कहा कि अब तू जा और बगदाद शहर में रेडी लगा और अपनी रोज़ी कमा। उस शख्स ने ऐसा ही किया और वहाँ जाकर अपनी जो है रेडी लगाकर रोज़ी कमाना शुरू कर दी। फिर 2 साल बाद वापस आया तो जुनैद बगदादी साहब ने पूछा, क्या हाल है, सुना कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। उसने फिर अपने हाल अहवाल बयान किए। जुनैद बगदादी साहब ने कहा, तू जा और दोबारा जाकर उसी जगह पर भीख मांगना शुरू कर। उस शख्स ने वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू कर दी। फिर 1 साल बाद जब दोबारा जुनैद साहब से मिला तो जुनैद बगदादी साहब ने पूछा, सुना क्या हाल चाल है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। उसने कहा कि इस पूरी कायनात में मुझसे बढ़कर जलील और कमतर इंसान कोई भी नहीं है। जुनैद बगदादी साहब ने कहा कि अब तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हमें रूहानियत हासिल हो, हमें कोई दर्जात मिले, हमें कोई मुकाम मिले। वो नेकी भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर दौलत का नशा और उनकी मैं बिल्कुल भी नहीं मरती। और ये सबसे पहला स्टेप है आपके रूहानी सफ़र का। आपको अपने रूहानी सफ़र के आगाज़ के लिए सबसे पहले अपने दिल से, अपने दिमाग से दौलत के नशे को रफा दफा करना होगा। और आपके अंदर की मैं जब तक नहीं मरेगी, आपको अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। आजकल हम अपनी औलाद की तरबियत भी इसी पैटर्न पर कर रहे हैं। जिस तरह गूगल से हमने कोई ऐप डाउनलोड करनी है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, हम फ़ौरन प्ले स्टोर पर जाते हैं और डाउनलोड का बटन प्रेस करते हैं। हम अपनी औलाद के लिए उनकी ज़िंदगी का निसाब, उनकी तालीम और तरबियत, तमाम परवरिश का सिलसिला और कायदे कानून इसी तरह डाउनलोड करके उनकी ज़िंदगी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। हालांकि जब तक हम उस आग से ना गुजरें, हम अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मी हो या सर्दी, बहुत से लोगों ने, लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, इदारों में उल्टी सीधी कैप्स पहनी होती हैं। कभी किसी ने इस चीज़ को स्टडी करने की, गूगल को सर्च करने की कोशिश नहीं की कि ये कैप्स का स्टाइल कहाँ से है, इनका पैटर्न कहाँ से फॉलो किया गया है। पता ये चला है कि यूरोप में या मिडल ईस्ट में जो गैंगस्टर्स हैं वो इन कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये कैप्स उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करते हुए हमने अपने सरों पर ओढ़ा रखी हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां लानी होंगी और हर चीज़ को फोकस करना होगा। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में इख्तियार करना पड़ेगा।